दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है जिसके इक्वेशन में तीन चीज़ होती है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द थर्ड वन इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये भी बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव वाली इक्वेशन को ही अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब अपन लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स तो y को अपन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसीलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, x के ऊपर। देयर आर टू पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर एंड द सेकेंड वन इज़ डिग्री। बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन वी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x वी राइट dy बाई dx, अगेन डिफरेंशिएट वी राइट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट वी राइट d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। इट इज़ ऑर्डर। जब अपन ने पहली बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर हो गया 1, जब अपन ने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर हो गया 2, जब अपन ने तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर हो गया 3। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5। अपन को ऑर्डर निकालने के लिए देखना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो अपनी ऑर्डर क्या होगी 3। और वी कैन से दैट मैक्सिमम पावर। सेकेंड पैरामीटर है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले अपन डेफिनेशन में जाएंगे। डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शंस एंड इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ अ डेरिवेटिव। डेफिनेशन यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो डिग्री होगी विच इज़ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शन एंड इज अ पोलिनोमियल ऑफ अ डेरिवेटिव। पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव का एग्जांपल है साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये नहीं होना चाहिए, साइन वाई, साइन स्क्वायर एक्स, कुछ भी होगा चलेगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केस विच इज़ गिवन बिलो। फर्स्ट केस क्या है, नो डी वाई बाई डी एक्स इन फ्रैक्शंस और डिनोमिनेटर। डी वाई बाई डी एक्स फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो अपन एलसीएम ले लेंगे उसका। सेकेंड बोला है डेरिवेटिव इज ओनली अलाउड फॉर अ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन ही होना चाहिए, पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज पावर शुड बी इन नेचुरल नंबर। जो पावर होगी उसकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए 1 2 3 4। इफ़ इट fails to follow the above condition, degree is not defined in this case। चलते हैं यहाँ से अपन पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव समझने के लिए। नीचे एग्जांपल में मैंने लिखा है साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में जो साइन के साथ दिया हुआ है उसको बोलते हैं अपन पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। सो अपन ने पढ़ा कि जहाँ पे भी पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव रहेगा वहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। तो यहाँ पे डिग्री तो नॉट डिफाइंड रहेगी लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा 2। ऑर्डर को किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ पे आएगी, डिग्री पता करने में। सो तो एग्जांपल में अपना ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया और डिग्री अपनी हो गई नॉट डिफाइंड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 5 इक्वल टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन वाई। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। फर्स्ट बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा 3। और दी सेकेंड डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इसकी पावर क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो अपना डिग्री क्या हो जाएगी 1।
मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ याद रखने के लिए। सोनू की T2 की स्वीटी मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है, वही हो गया सोनू की T2 की स्वीटी। अच्छा था ना। राइट साइड में देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 दिया साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x। अब इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। अगर किसी का आंसर ये है कि डिग्री नॉट डिफाइंड होगी और ऑर्डर 1 होगा तो वो गलत है, क्योंकि इस इक्वेशन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बोथ साइड MBS मीन्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय साइन इनवर्स x। इस क्वेश्चन का ट्रिक तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आएंगे। ये फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, पता है, इसलिए अपन दोनों साइड साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ई पावर एक्स। तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स आ गया इधर और उधर हो गया साइन इनवर्स ई की पावर एक्स। अब अपन ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें से अपन देखेंगे कि ऑर्डर क्या होगी और डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स का ऑर्डर हो गया 1 और उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी हो गई 1। अब यहाँ पे किसी को ये डाउट आ सकता है कि सर एग्जांपल नंबर 1 में क्यों नहीं आपने कन्वर्ट किया और यहाँ पे क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था और यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल। और कुछ एग्जांपल देखते हैं नीचे में। अनदर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको बताना है यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। देखिए मैंने वहाँ पे रेड कलर का बॉक्स बनाया है। आप लोग तो जानते हैं कि रेड कलर क्या सिग्निफाई करता है, डेंजर, मीन्स क्वेश्चन में डेंजर है। दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि अपन कैसे कन्वर्ट करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखते हैं अपन ऑर्डर, तो अपन देख के बता देंगे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फिर ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर हो गया 2। लेकिन डिग्री के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से +1 को ले डालेंगे तो -1 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू रूट ओवर डी वाई बाई डी एक्स। याद करिए अपन ने नोट्स में क्या पढ़ा था, पावर शुड बी इन अ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 बट देयर इज़ पावर इन फ्रैक्शन में, पावर 1/2 इसकी पावर। इसकी पावर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे अपन, SBS स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पे खोल लेना और राइट साइड में जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर तो 2 था ही, लेकिन उसकी पावर क्या है अभी 2, तो डिग्री क्या होगी 2। नीचे एक और एग्जांपल है y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। मैंने यहाँ पे ऑर्डर का और डिग्री दोनों का आंसर लिख दिया है, इन दोनों में से कोई एक गलत है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पे ट्रिक ये लगेगा कि डेरिवेटिव जब भी फ्रैक्शन में रहता है तो अपन वहाँ पे LCM लेते हैं। तो यहाँ पे LCM ले लोगे तो हो जाएगा y dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है, और डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगी डिग्री 2। तो मैंने आंसर में गलत क्या लिखा था, डिग्री गलत लिखा था, डिग्री यहाँ पे होगी 2। लेट्स सी NCERT एक्सरसाइज नंबर 9.1। इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद आई होप आपसे एक्सरसाइज बन जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो 4 होगा बट डिग्री क्या होगी, आपको डिग्री क्या होगी यहाँ पे, डिग्री यहाँ पे होगी नॉट डिफाइंड। क्यों होगी, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल इक्वेशन, इट्स डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी 1 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 होगा यहाँ पे, और उसकी पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो डिग्री क्या होगी 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से सेम देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे 2 है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा अपना 2, और डिग्री क्या होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी बिकॉज इक्वेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल इक्वेशन। एग्जाम में ऐसे लिखना है अपन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑर्डर क्या होगा
2 होगा और उसकी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई। अब किसी को डाउट होगा कि यहाँ पे भी तो cos 3x प्लस sin 3x है, तो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन क्यों नहीं हुई। मैंने पहले ही बोला था कि डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे dy/dx नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या होगी 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑर्डर क्या होगा 3 होगा और उसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या होगी 2। सोनू की T2 की CUT है, हमेशा याद रखना। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में ऑर्डर क्या होगा 3 और डिग्री क्या होगी 1, क्योंकि उसकी पावर क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा ऑर्डर होगा 1 और डिग्री होगी 1। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑर्डर होगा 2, डिग्री होगी 1। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑर्डर होगा 2, डिग्री होगी 1। क्वेश्चन नंबर 11 में डिग्री पूछा है, तो डिग्री देखने के लिए अपन को 3 चीज़ देखना पड़ता है। फर्स्ट, dy/dx इन फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड, पावर शुड बी इन अ नेचुरल नंबर। और पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इन चारों में से भी कोई केस हुआ तो डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में साइन ऑफ dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव है, तो डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड। लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें ऑर्डर होगा 2, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अपन ने NCERT का एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म कर लिया है। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले तो डिफरेंशिएट, किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कितने टाइम करेंगे अपन, जितने नंबर ऑफ उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे इक्वेशन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स वी डिफरेंशिएट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द इक्वेशन। और नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले तो इंटीग्रेट, फॉर्मेशन में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, और सॉल्यूशन में अपन क्या करना है इंटीग्रेट करना है। मीन्स बोले तो डिफरेंशिएट, बोले तो इंटीग्रेट। इसमें भी 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन रहता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन रहती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस बी और y इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसमें आपको बताना है कि जनरल सॉल्यूशन कौन सा होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है आर्बिट्री कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू ax प्लस बी में a और b क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। और सेकेंड वाले में दिया है y इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 और 3 तो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, तो ये क्या होगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है अ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है, तो वो क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से समझते हैं, d2y/dx² इक्वल टू एक्स प्लस dy/dx गिवन है, अपन को इसमें सॉल्यूशन पूछा है। इसका मतलब क्या है बोले तो इंटीग्रेट, तो अपन इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। d2y/dx² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dy/dx, x से इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, dy/dx से इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और कांस्टेंट मैं यहाँ पे a ले रहा हूँ। इसके बाद फिर अपन इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या होगा dy/dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, x²/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ax प्लस b यहाँ पे अपना कांस्टेंट नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डिड यू डिसाइड, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कितने बार मेरे को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था अपन ने कि नंबर ऑफ टाइम्स वी डिफरेंशिएट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द इक्वेशन। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वेशन में होंगे उतने टाइम अपन को डिफरेंशिएट करना था। सिमिलरली यहाँ पे भी हाँ जितने टाइम्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उतने टाइम अपन इंटीग्रेट करेंगे। इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या है 2, तो अपन इसे कितने बार इंटीग्रेट करेंगे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। तो आप देखना लास्ट में इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे 2, ठीक है सिंपल। वो आप सबको समझ ही आ गया होगा सब चीज़ जो मैंने समझाया अभी तक।
इसके बेसिस से अपन 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। ये बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। सेम है ये एग्जांपल जो अपन ने किया अभी, वहाँ पे क्या था d² बाई dx², तो इसमें ऑर्डर क्या था 2 था, तो उसको इंटीग्रेट कितने टाइम्स किए थे अपन 2 बार किए थे, तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आए थे 2 आए थे। तो सेम यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है 4 है, तो अपन इसको कितने बार इंटीग्रेट करेंगे 4 बार इंटीग्रेट करेंगे, और 4 बार इंटीग्रेट करेंगे तो अपन को 4 आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमेंट मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12 ने बोला द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ा था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग अ पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यूज देता है, उसको क्या बोलते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्या होगा 0 होगा इसका आंसर। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। We will cover other concepts and other exercise in next video.